अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मग़फ़िरतुहू। जैसा कि सभी आप लोग जानते हो कि कुछ ही अरसा हो गया है, एक आयशा नाम की लड़की जो शादीशुदा थी उसने ख़ुदकुशी कर ली है। और लोग यानी उसका शौहर टॉर्चर करता था, हर तरह से तकलीफ़ें पहुंचाता था, तो आजिज़ आके उसने ख़ुदकुशी कर ली। तो दोस्तों, कहने का मतलब सिर्फ ये है कि अगर कोई हमें परेशान कर रहा है तो हम ख़ुदकुशी कर लें, तो ये रास्ता सही रास्ता नहीं है। ख़ुदकुशी करना मतलब तमाम परेशानियों से छुटकारा लेना, ये कोई रास्ता अच्छा नहीं है। वो इसलिए कि इसमें अल्लाह की नाफरमानी होती है। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में हर शख्स को भेजा है और तमाम तरह की तकलीफ़ों से गुज़रने का नाम ही ज़िंदगी है। और अगर उससे परेशान हो के ख़ुदकुशी करने का इरादा किया तो उसने अल्लाह की खिलाफत किया, क्योंकि जिसने ज़िंदगी दिया है उसने मौत भी लिखा है। अब अगर किसी तरह की परेशानी आ जाए तो इंसान क्या करे, फ़ौरन ख़ुदकुशी कर ले, तो ये सीधा रास्ता नहीं और ये नबी का तरीका भी नहीं है। एक मरतबा का वाक़या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि ए अल्लाह के नबी, एक शख्स की मौत हो गई है तो जनाजे की नमाज क्या पढ़ा दीजिए। तो उन्होंने कहा उसकी मौत कैसे हुई है, तो बताए कि फला फला जंग में वो लड़े थे और बड़ी बड़ी ताकत से उन्होंने लड़ा और उसके बाद वो ज़ख्मी हो गए और ताब ना ला के ज़ख्म यानी जिस्म में चोट पहुंची, वो बर्दाश्त ना कर सके तो उन्होंने अपने हाथ की नस काट ली, तो मौत वाक़ई हो गई, उन पर मौत आ गई। तो उनकी नमाज पढ़ा दीजिए। तो अल्लाह के नबी ने कहा फिन्नार, वो शख्स जहन्नमी इंसान है, हम उसकी नमाज नहीं पढ़ाएंगे। अब बताइए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो अल्लाह की नाफरमानी किया, अल्लाह पे उसने भरोसा न किया और आजिज़ आके उसने हाथ काट लिया, यानी उसके दिल में सब्र ना हुआ कि अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी है तो मौत भी वही देगा। और वो उन्होंने सोचा कि यही बेहतर रास्ता है, हम ख़ुदकुशी कर लें, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अल्लाह की सबसे बड़ी खिलाफत है। अगर कोई इंसान दुनिया से रुखसत होता है, इस तरह से आजिज़ आके मर गया, तो अफसोस सबको होता है, मगर अल्लाह की सबसे बड़ी नाफरमानी, वो अल्लाह का बदनसीब बंदा है जो ख़ुदकुशी करके मरता है। ये रास्ता किसी को भी अख्तियार न करना चाहिए ख़ुदकुशी का, क्योंकि बड़ा गंदा और गलत रास्ता है, क्योंकि अल्लाह इस रास्ते को कभी पसंद नहीं करता है। तमाम लड़कियों से गुजारिश है कि ऐसे कोई कदम न उठाए जो अल्लाह की खिलाफत हो, कि ससुराल वालों से तंग आके और ख़ुदकुशी का रास्ता अख्तियार करें। ये अच्छा रास्ता नहीं है। तुम्हारे अल्लाह ने आज दुनिया में तमाम तरह के रास्ते अख्तियार कर दिया है अपनी ज़िंदगी पार करने के लिए। वो किधर भी काम भी कर सकते हैं या अपने माँ बाप के पास जा सकते हैं और बताएं, वहाँ चार लोगों में उस मसले को हल करावें, वो सही रास्ता हो जाए। नहीं है तो तुम उस आदमी से फैसला ले लो, दूसरी जगह भी शादी हो सकती है, मगर ऐसा हराम मौत मरना अल्लाह की नाफरमानी है। अल्लाह ताला इन तमाम परेशानियों से हम सबको बचने की तौफीक अता फरमाए और हराम मौत से भी बचने की तौफीक अता फरमाए और ज़िंदगी में समझने की तौफीक अता फरमाए कि अल्लाह की नाफरमानी हम कभी भी करके किसी भी ऐसी सूरत में ना बने जिसे अल्लाह को पसंद ना हो, नबी का तरीका ना हो। बस यही मेरा कहने का मकसद है। दोस्तों, तमाम लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो जहेज़ की वजह से या किसी भी वजह से किसी की बहन बेटी को तंग करते हो, ये सबसे खिलाफ रास्ता है, ये अल्लाह की नाफरमानी है। हमारे नबी का कोई तरीका नहीं जिसने जहेज़ मांगा और लड़की को टॉर्चर किया, यानी इस तरह से आजिज़ किया कि वो मौत को गले लगा ले, ये बहुत बुरी बात है। ये अपने मज़हब में कतई नहीं है। अगर ये गैर मुस्लिम कोई भी करता है तो वो उनको इस मज़हब के बारे में मालूम नहीं है, दीन के बारे में मालूम नहीं है। मुसलमान हो के अगर इस तरह की हरकत करता है तो उसे तो ये सारी चीज़ें मालूमात होती हैं, और फिर भी अगर किसी कोई टॉर्चर करे तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह के वहाँ क्या मुँह दिखाओगे जाके कि हमने जहेज़ के लिए किसी की बहन बेटी को मार दिया? ये सख्त गुनाह है।
اللہ تعالیٰ ان برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ دھیان رکھے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی کوئی نافرمانی تو ہم سے نہیں ہو رہی ہے، کسی کی بہن بیٹی کو تو ہم نہیں ستا رہے ہیں، اگر کسی کو ستا رہے ہیں تو کل ہماری بھی بہن بیٹی ہے، کہیں جائے گی تو اس کو بھی تکلیف ملے گی۔ یہ سارے خیال رکھو گے تو انشاءاللہ نہ تمہیں تکلیف ملے گی، نہ کوئی تمہارے گھر پہ جو لڑکی آئے گی اسے بھی تکلیف نہ ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو اگر ویڈیو پسند آئے تو آگے لوگوں میں شیئر کریں تاکہ ایسے راستے جو اختیار کرتے ہیں حرام موت کا، اس سے لوگ بچیں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔ سونو، ہاں میری بات سن بیٹا۔ ارے کچھ نہیں سننا پپا، سونو، اب نہیں جینا میری امی پپا، یہ بیٹا سونو میری بات سن۔ اب مت قریب، اب نہیں جینا پپا، بہت ہوا نا یار، امی رو رہی ہے، گھر آ جا بیٹا۔ اب میں تھک گئی ہوں، کوئی سولوشن نہیں ہے میری ارے زندگی کا۔ سولوشن ہے بیٹا، سب سولوشن ہے۔